नहीं देखो, जो ये सिलाई में एक दुल्हन और दो दुल्हे वाली जो आजकल सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, वो बाहर वाले क्षेत्र के लिए तो एक नई बात हो सकती है, मगर हमारे जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है, क्योंकि हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में ट्राइबल ट्रेड्स हैं और इसीलिए इस क्षेत्र को ट्राइबल जो है, हाटी क्षेत्र को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो ट्राइबल ट्रेड्स हैं, जो हमारे लोकल कस्टम्स है, उसमें जो है ये पॉलीएंड्री बोलते हैं इसको। पॉलीएंड्री मतलब एक वाइफ के 2 हस्बैंड होना, 3 हस्बैंड होना, ये ट्राइबल ट्रेड्स है। और ये ट्रांसगिरी क्षेत्र में नहीं, मतलब ट्राइबल एरिया जो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है या और जगह भी ये ट्राइबल ट्रेड्स रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, मगर जो पिछली जनरेशन थी उसमें तो लगभग हर फैमिलीज़ में हुआ करता था। और इसके पीछे सोच ये होती थी कि भाई फैमिली की जो ज़मीन है उसका बंटवारा ना हो। अगर एक भाई की 2 भाई की 2 वाइफ्स होगी तो 2 अलग अलग फैमिलीज़ बनेगी और वो लैंड का, हाउस का डिवीज़न होगा। मगर इसलिए एक होता था कि 2 भाइयों की शादी हो जाती। अब हुआ इसमें ये हुआ कि ज़्यादा, क्योंकि अमूमन जब ये जोड़ीदारा में शादी होती थी तो दुल्हन को लेने जो है, दुल्हन के साथ बारात में और दुल्हन को लेने जो है वो एक ही दूल्हा जाया करता था। अब ये शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर इसमें ये दोनों दूल्हे गए तो इसलिए वो इसमें चर्चा का विषय बने। मगर ये हमारे यहाँ ये कस्टमरी लॉ है, हमारे यहाँ जो लोकल कस्टम्स है। और बहुत हद तक अब जो यंगर जनरेशन तो बहुत कम है जो इस तरह के जो है जो एक वाइफ के 2 हस्बैंड है, बहुत कम है। मगर फिर भी अभी भी ट्रांसगिरी क्षेत्र में इक्का दुक्का केसेस इस तरह के जो होते रहते, क्योंकि हमारे ट्राइबल ट्रेड्स हैं, ट्राइबल कस्टम्स हैं। आज भी हमारे यहाँ जो कम्युनिटी कंसेप्ट है, हमारे यहाँ अगर कोई ट्रांसगिरी क्षेत्र में शादी होगा या मरना जीना होगा तो उसकी शादी को जो है पूरा गांव निपटाता है उसको। ऐसा नहीं कि बाहर से जैसे हलवाइयों को बुलाया जाता है या मान लो वेटर्स को बुलाया जाता है खाने बांटने के लिए, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे कम्युनिटी कंसेप्ट में हर गांव का हर व्यक्ति, हर घर से एक व्यक्ति जो है वो टोलुआ के रूप में, मतलब उस शादी को निपटाने के लिए अगर 30 घर हैं एक गांव में तो 30 लोग उस शादी में, जब तक वो शादी नहीं निपटेगी, वो खाना भी वही बनाएंगे, खाना खिलाएंगे भी वही, मेहमानों को गांव में अलग अलग घरों में कहाँ ठहराना है वो भी गांव ही जो है उसको निपटाता है। चाहे इन टर्म्स ऑफ डेथ है, चाहे इन टर्म्स ऑफ शादी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ कोई और सोशल फंक्शन, कोई भी बड़ा फंक्शन होता है। हमारे आज भी ये जो सिस्टम है कम्युनिटी कंसेप्ट का, ये हमारे यहाँ आज भी चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। खुमली वाली कंसेप्ट है कि गांव में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, गांव में कोई और चीज़ें होती हैं तो वो हमारे खुमली मीन्स कि जो हमारे गांव के ठगड़े हैं या मेन जो मौजीज़ लोग हैं गांव के, वो बैठ करके उस डिस्प्यूट्स को, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई ज़मीन के इश्यूज़ होंगे या कोई और होगा, उसको जो है निपटा लेते हैं। और कम्युनिटी जो है, जो अफेक्टेड पार्टीज़ है जहाँ पे झगड़ा होता है, और दोनों पार्टीज़ उसको मानती भी है। और कई बार हमारे यहाँ होता है कि जो गलत करता है उसके ऊपर दंड भी लगा दिया जाता है। अब दंड को ऐसा होता है कि दंड मीन्स कि 1 रुपये का दंड भी होगा, कि बस सिर्फ वो इसलिए कि वो एहसास दिलाने के लिए होता है कि भाई वो तूने गलत किया, इसलिए वो 1 रुपये का दंड दे करके वो करते हैं। और कई बार फिर ये होता है कि भाई बकरा काट देंगे, कि भी वो भोज हो जाएगा, प्रीति भोज हो जाएगा पूरे गाँव को, या जो उस मैटर को सुलझाते हैं उनको एक फीस्ट खाने के लिए एक बकरा काट दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो प्रथाएं हैं वो आज भी जो है वो चल रही हैं। और हमारी आज की जो जनरेशन है वो आज भी जो है इस कंसेप्ट को मानती है। हमारे यहाँ आज भी मैं कह सकता हूँ कि जैसे जो हमारे यहाँ यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो डिसीज़न कम्युनिटी, गांव या इलाका जो उसको करता है उसको जो है सभी के सब, सारे के सारे लोग उसको मानते हैं, उसकी अवहेलना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है।